हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक ला रहा हूँ जो ऑलमोस्ट अपने शायद लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। लाइफ टाइम हाई भी तोड़ सकता है ये फिलहाल, और अभी अपने वैल्यू जोन में है। और स्टॉक का नाम है रैलिस इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैलिस इज़ अ टाटा एंटरप्राइज, और बेसिकली रैलिस एग्रीकल्चर बिजनेस में है, जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, सीड्स, एनिमल न्यूट्रिशन, और ये सब रैलिस करता है। और जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी है, अच्छा खासा बिजनेस है इन लोग का, जो मशीनरी प्रोवाइड करता है और पूरा एग्रीकल्चर में हेल्प करता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी है इन लोग का। तो ओवरऑल टाटा की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। बस इसमें यह है कि ये एक स्लो ग्रोथ कंपनी है। मतलब आप देखोगे तो टुक एकदम बहुत स्लो ग्रोथ रहता है इसके, अपने पीयर्स से, अपने कंपटीटर्स से आप कंपेयर करोगे तो बहुत स्लो ग्रोथ है। पर इवेंचुअली ये एक वैल्यू जनरेट करके देगा अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। हो सकता है कि और 2-3 साल एक रेंज में पड़ा रहे, पर फिर उसके बाद एक बहुत ही हाई मोमेंटम ग्रोथ हो जाए इसका। हो सकता है, क्योंकि टाटा की कंपनी कभी लॉस नहीं देती, बहुत रेयरली लॉस देती है। तो हम लोग चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। पहले हम लोग थोड़ा प्राइस चेक कर लेते हैं कि प्राइस ने अभी तक किया क्या है। तो कोविड लो का इसने लगाया था, 120 के आसपास लो लगाया, और फिर वहाँ से ये अपना एक स्टडी जर्नी रेज्यूम किया। एक हाई बनाया इसने 350 360 का हाई बनाया, और फिर मार्च 2001 में, और फिर वहाँ से ये कंटिन्यूस गिरते जा रहा है। ये आप अगर जब देखोगे तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश किया, पर एक फॉल्स ब्रेकआउट निकला, और ये से कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। तो और यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसने यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ पे कोशिश किया, और फिर अभी ये आया है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। पिछली बार ये जब यहाँ पे आया था, पिछली बार ये जब यहाँ पे आया था तो एकदम तुरंत नीचे गया, तुरंत नीचे गया, तुरंत नीचे गया, थोड़ा डीप करेक्शन हुआ। पर यहाँ पे इस बार आ रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 महीने हो गए, अपने आप 7 हफ्ते हो गए अपने आप को ये होल्ड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस के आसपास अपने आप को होल्ड कर रहा है, मतलब इवेंचुअली ब्रेकआउट के चांसेस है। और अगर हम लोग ब्रेक बाइंग देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ, और सेल आप देखोगे तो एकदम छोटा 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 कम, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन चल रहा है, इसका अक्यूमुलेशन चल रहा है। और फिर हम लोग अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 3 बार अपना ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी हिट कर चुका है। और जैसे हम लोग पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट को 1 2 3 4 3 से ज़्यादा बार कोई हिट करता है तो इवेंचुअली ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका टारगेट क्या रहेगा। फिलहाल अगर हम लोग टॉप से लेके बॉटम का फिबोनाची एक लेवल खींचेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो इम्पोर्टेंट ये हम लोग का 0.382 का लेवल, 0.618 का लेवल, और अल्टीमेटली 0.786 का लेवल, जो ट्रेंड रिवर्सल बताता है हम लोग को। फिलहाल हम लोग स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा एक चांस है 0.618 लेवल तक का आने के लिए। और अगर हम लोग स्ट्रक्चर फिबोनाची हो गया, अगर हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर फरमाएंगे
तो यहाँ पे प्राइस ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो इवेंचुअली ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो हम लोग को एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इसको स्विंग ट्रेड के लिए लेने के लिए। तो ये यहाँ पे है और फिर ये हम लोग का कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग को, अगर हम CPM से भी देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस से भी देखेंगे, 227 से लेके रेजिस्टेंस जोन के स्टार्ट तक भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18% है। और अगर और ऊपर जाएंगे 0.618 लेवल के पास जाएंगे तो 30% का मोमेंटम मिल सकता है हम लोगों को। 20% का मोमेंटम हम लोग को तुरंत बहुत ही फास्ट मिल जाएगा। फास्ट मतलब एक महीने के अंदर मिल सकता है हम लोग को, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बार टेस्ट हुआ है और अक्यूमुलेशन 7 हफ्तों से अक्यूमुलेशन चल रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो वॉल्यूम्स बहुत बहुत अच्छे हैं। अब सिर्फ जब सेल साइड पे आ रहा है तो वॉल्यूम्स बहुत कम है इसीलिए। और हम लोग को ये फ्राइडे वाला कैंडल देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये नॉर्मली बड़े प्लेस करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कैंडल दे दिया ताकि वीक हैंड्स डर के बाहर निकल जाए और यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करके 1 या 2 दिन टाइम स्पेंड करके फिर ये एक बर्स्ट दे देगा। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है कि एक बहुत बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा और इवेंचुअली अब ये 227 पे है और ये अपना पैसा डबल कर सकता है, ऐसा है। और अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि एक छोटा ये यहाँ पे एक हल्का फुल्का एक गैप रखा है इन्होंने, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे हम लोग तो जो गैप है ऑलमोस्ट 10% का एक छोटा सा गैप रखा है इन्होंने। ये 10% ऑलमोस्ट एक दिन में कवर हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ से ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोग को क्या करना है। तो बाइंग जोन 220 से लेके 230 है हमारा बाइंग जोन, ये हमारा बाइंग जोन है। और ये बाइंग जोन है या वैल्यू जोन है, जो भी हम लोग बोलना चाहें, वैल्यू जोन यहाँ पे हम लोग ले लें। फिर फॉर सेफ ट्रेड्स के लिए बाय अबाउ 250 बाय अबाउट 250 बराबर ये हाई के ऊपर। और फिर फॉर टारगेट, और हम लोग का टारगेट रहेगा 295, हम लोग का टारगेट रहना चाहिए 295 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 30%, 30 भी नहीं, हम लोग 25% भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि 295 पे एग्जिट करना, 280 पे भी एग्जिट करें तो भी बहुत है। 25% अपसाइड, ठीक है। ये 25% अपसाइड है हमारा। ये हम लोग का एक बहुत ही सेफ ट्रेड है रैलिस। और लॉन्ग टर्म भी देखेंगे तो अगर फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट लॉन्ग टर्म टर्म हम लोग बाद में देखते हैं, जब आएगा तब देखेंगे हम लोग। पर फिलहाल हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं, जो हम लोग को एक अच्छा 25% क्विक मोमेंटम दे देगा। 25% का सेटिस्फाई हो जाएंगे हम लोग, अच्छा खासा ट्रेड है। और अगर गाइज आपको ये ट्रेड एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।